में ले जाते हैं। हमारी खोई हुई शक्ति हमें वापस देकर अविनाशी अश्वमेघ और अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में अपने विकारों की आहुति डालकर हमें फिर से पावन बुद्धि बना देते हैं। अब क्योंकि सृष्टि का चक्र पूरा होने की घड़ियां बहुत पास हैं, तो बाबा हमें संगम युग की इम्पोर्टेंस बताते हुए कहते हैं, अब अपनी परखने की शक्ति तीव्र करो और अपना स्वराज्य फिर से वापस लेने के लिए कम समय में ज्यादा पुरुषार्थ करके अपने मन, बुद्धि और संस्कार के राजा बनकर अपने स्वराज्य अधिकारी बनो, कर्मेंद्रिय जीत बनो। तभी ऊंचे ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष कर पाएंगे और सच्ची सच्ची गीता के भगवान को सिद्ध कर पाएंगे। अपनी मनसा से ईश्वरीय शक्तियों का दान दे सकेंगे, वाणी से ज्ञान दान और कर्मणा से गुणों का ज्ञान दे सकेंगे। अब हमने पहले पार्ट में मुरली के पढ़ा था कि अपने आप को परखना किस किस चीज में है। एक तो अपने को परखना है, दूसरों को परखना है, परिस्थितियों को परखना है। फिर बाबा ने परख शक्ति पूरी ना होने के नुकसान भी बताए, क्या क्या होते हैं। परखने की शक्ति के साथ निर्णय शक्ति, निवारण की शक्ति और सामना करने की शक्ति भी चाहिए, ये भी बताया। फिर बाबा ने बालकपन और मालिकपन का बैलेंस रखना है, ये भी बताया। निमित्त, निर्माण और नम्र चित्त के गुणों के बारे में बताया। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, हम सब जानते हैं। मन, बुद्धि और संस्कार को कैसे चलाना है। मन बुद्धि को ब्रेक लगाने की पावर मतलब शक्ति, और संस्कारों की टक्कर नहीं, एक्सीडेंट नहीं, बल्कि संस्कारों को मोड़ना है, संस्कार मिलन करना है, चेंज करना है, उनको मोल्ड करना है। तो हमारा स्लोगन ही है जैसे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो हमको सबसे पहले अपना परिवर्तन करना है। सारा खेल ही संकल्पों का है, जिसे बाबा ने एनर्जी भी कहा, जिसे बाबा वाइब्रेशंस भी बोलते हैं कि सबको वाइब्रेशन दो। तो इंग्लिश में भी जैसे बोलते हैं वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, और हिंदी में क्या बोलते हैं, संकल्प से सृष्टि। तो सब शक्तियां हैं और 63 जन्म के अपने ही आसुरी संस्कारों पर हमको दृढ़ता से विल पावर के संस्कार से विजय पानी है। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। अब दूसरे भाग में बाबा मेनली हमको बिंदु स्वरूप में कैसे स्थित होना है वो बता रहे हैं, और बाकी मुरली पढ़ते वक्त साथ साथ में मनन चिंतन करते जाएंगे बाबा क्या विशेष पुरुषार्थ करने को कह रहे हैं आज। तो आज की मुरली हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, भट्टी में तो बहुत कुछ सुना होगा। ऐसे तो नहीं कि बहुत सुनते हो तो बिंदु स्वरूप में रहना मुश्किल हो जाता है, परंतु बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यही है कि पहला पाठ ही कच्चा है। मतलब आत्मा का पाठ ही हमारा कच्चा है। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें, यह सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना, मतलब जैसे बाबा आते हैं ना, न्यारा हो, बाबा न्यारा है, निराकारी है। तो जैसे बाबा पहले ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते थे, तो प्रैक्टिकली न्यारा होकर, क्योंकि वो हैं ही न्यारे, डिटैच्ड हैं वो, तो तन का आधार लेते हैं और डिटैच्ड रहते हैं। तो ऐसे ही हमको कोई भी काम करने के लिए प्रैक्टिकल में पहले न्यारा होना है, निराकारी बनना है, और फिर कर्तव्य में आना है। तो यह जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे, परंतु यह अटेंशन कम रहता है। आप कहेंगे समय नहीं मिलता है, लेकिन समय तो निकाल सकते हो अगर लक्ष्य है तो।
जैसे कोई विशेष काम पर जाता है तो उसके लिए आप खास ख्याल रखकर भी समय निकालते हो ना? यही संगम का थोड़ा समय जो रहा हुआ है, उसमें यह विशेष काम है। तो बाबा हमें संगम युग की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं यहाँ पर, और एग्ज़ाम्पल भी दे रहे हैं कि संगम का थोड़ा-सा समय जो रहा हुआ है, उसमें यह विशेष काम है। और जैसे कोई विशेष काम पर जाता है, तो उसके लिए आप खास ख़्याल रखकर भी समय निकालते हो। तो विशेष काम समझकर बीच-बीच में समय निकालो, तो निकल सकता है, परंतु अभ्यास नहीं है। इसलिए सोचते-सोचते ही समय हाथों से चला जा रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अटेंशन देने का पॉइंट है। जैसे एक कहावत भी है कि सोचते ही रह गए और चिड़िया चुग गई खेत। तो सोचते-सोचते हाथों से टाइम ना निकल जाए, तो हमको जो कुछ करना है अभी कर लेना है। टाइम की इम्पोर्टेंस बाबा बता रहे हैं। आप ध्यान रखो, अटेंशन रखो, तो जैसी-जैसी परिस्थिति, उसी प्रमाण अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। इस अभ्यास में तो सभी बच्चे हैं, मतलब सभी कच्चे हैं, कमज़ोर हैं, वीक हैं, बाबा बोल रहे हैं इस अभ्यास में, तो हमको इसको बढ़ाना है। अब बाबा बोल रहे हैं, वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं है। बिंदु रूप तो है ही न्यारा, निराकार भी है, तो न्यारा भी है। आप भी निराकारी और न्यारी स्थिति में स्थित होंगे, तो बिंदु रूप का अनुभव करेंगे। तो इसका हम 1 मिनट के लिए अनुभव करते हैं। मैं निराकार आत्मा, निराकार बिंदु बाबा की संतान, निराकारी दुनिया की रहने वाली, निराकारी दुनिया से आई हूँ और मुझे निराकारी दुनिया में वापस घर जाना है। अब ड्रामा का चक्र पूरा हुआ। बिंदु के साथ बिंदु बनकर घर जाना है। तो बाबा बोल रहे हैं, आप भी निराकारी और न्यारी स्थिति में स्थित होंगे, तो बिंदु रूप का अनुभव करेंगे। चलते फिरते अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो। तो जितना बिंदु रूप की प्रैक्टिस होगी, तो अव्यक्त रूप की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसकी भी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। प्रैक्टिस ऐसी सहज हो जाएगी कि जब भी चाहो तभी अव्यक्ति स्थिति में ठहर जाओगे। 1 सेकंड के अनुभव से, 1 सेकंड के अनुभव से कितनी शक्ति अपने में भर सकते हो, ये भी अनुभव करेंगे। और ब्रेक देने, मोड़ने की शक्ति भी अनुभव में आएगी। तो बिंदु रूप का अनुभव कोई मुश्किल नहीं है। संकल्प ही नीचे लाता है। संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी, तो ज़्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। एवरीथिंग इज थॉट पावर। संकल्प से सृष्टि। अपने को आत्मा समझ उस स्वरूप में स्थित होना है, आत्मा के स्वरूप में। जब स्वस्थिति, अपनी जो ओरिजिनल स्थिति है, स्वस्थिति में स्थित होंगे, तो भी अपने जो गुण हैं वह भी अनुभव होंगे ही। सातों गुण आत्मा के। जिस स्थान पर पहुंचा जाता है, उसके गुण ना चाहते हुए भी अनुभव होते हैं। आप किसी शीतल स्थान पर जाएंगे, तो ना चाहते हुए भी शीतलता का अनुभव होगा। होता है ना ऐसे? यह भी ऐसा ही है। आत्म अभिमानी अर्थात बाप की याद, आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे, यह तो हो नहीं सकता है। जैसे बाप दादा दोनों अलग-अलग नहीं हैं, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती है।
तो बाप दादा कंबाइंड है ना, तो वैसे ही आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती। मैं आत्मा परम पिता की संतान हूँ। क्या एक सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित नहीं कर सकते हो? अगर अभी सबको कहें कि यह ड्रिल करो तो कर सकते हो? बिंदु रूप में स्थित होने से एक तो न्यारेपन का अनुभव होगा, डिटैच्ड, और जो आत्मा का वास्तविक गुण है, शांत स्वरूप, उसका भी अनुभव होगा। यह भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब समय कम है, कार्य ज्यादा करना है। अभी समय जास्ती और काम कम करते हो, आगे चल करके तो समय ऐसा आने वाला है जो कि आप सभी की जीवन तो बहुत बिजी हो जाएगी और समय कम देखने में आएगा। यह दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करोगे। बाबा आने वाले टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। अब से ही यह प्रैक्टिस करो। अब से ही यह प्रैक्टिस करो कि कम समय में काम बहुत करो। समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। कहते भी है ना, टाइम इज मनी। तो ये हमारी इनकम है, समय को सफल करना। जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं है, मतलब थॉट्स, वाइब्स, एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं है, वैसे ही समय को भी वेस्ट करना ठीक नहीं है। एक एक की प्रजा प्रख्यात होगी। हम हर एक एक आत्मा की प्रजा प्रख्यात होगी। जब प्रजा प्रख्यात होगी तब पद भी प्रख्यात होगा। हर एक की प्रजा और भक्त प्रख्यात होंगे भविष्य पद के पहले। संगम की सर्विस में सफलता स्वरूप का यादगार प्रख्यात होगा। ऐसा समय आने वाला है जो कि आप अपनी कमाई नहीं कर सकोगे, मतलब अपना पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। जो हमें अभी थोड़ा सा टाइम मिला है, बाबा बोल रहे हैं जितना पुरुषार्थ अपने लिए कर सकते हो भविष्य पद के लिए तो करो, परंतु दूसरों के लिए हम बहुत बिजी हो जाएंगे बाद में। अभी अपनी कमाई का बहुत थोड़ा समय है, फिर दूसरों की सर्विस करने में अपनी कमाई होगी। तो अभी जो अपनी करनी है वो करो, बाद में दूसरों की सर्विस में जो कमाई होगी वो उस तरह की कमाई होगी। अभी यह जो थोड़ा समय मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ, नहीं तो फिर यह समय ही याद आएगा। इसलिए जैसे भी हो, जहां पर भी हो, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कई लोग बहुत कंप्लेन करते हैं ना कि हमारी ये परिस्थिति है, हम नहीं कर पाते, ऐसे है वैसे है। तो बाबा बोलते हैं कितनी बार कि मैं कारण नहीं जानना चाहता, निवारण स्वरूप बनो। यह नहीं सोचना कि मुसीबतें हल्की होंगी फिर कमाई करेंगे। बाबा बोल रहे हैं यह तो दिन प्रतिदिन और विशाल रूप धारण करेंगी, परंतु इनमें रहते हुए भी अपनी स्थिति की परिपक्वता चाहिए। मतलब अब हम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, चाहे कोई बच्चा है चाहे कोई बूढ़ा है, तो वो तो हमारे शरीर की, हमारे देह की उम्र है। लेकिन वैसे आत्मा की जो स्थिति है वो तो वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा बोलते हैं कि सबको घर वापस जाना है। तो हमको ये याद रखना है कि हम पूर्वज हैं, सब वानप्रस्थी हैं। इसलिए ही समय का ध्यान और अपने स्वरूप की स्मृति और इसके बाद फिर स्थिति, इसका ध्यान रखना है। अच्छा, जिम्मेवारी का ताज तो बताया बाबा ने, पहले भाग में बताया था जिम्मेवारी का ताज। तो तख्त कौन सा था? निमित और निर्माण चित्त का, नम्र चित्त का तख्त, जिस पर ही विराजमान होने से सारे काम ठीक कर सकेंगे। शक्ति सेना को तो एक रस का तख्त दिया था, मतलब एक बाप दूसरा ना कोई, एक रस, हर रिलेशन उसके साथ है, स्टेबल।
एक रस मतलब स्टेबल भी। और पांडव सेना को निर्माण चित्त का दिया था, मतलब ईगोलेस, कोई ईगो नहीं, निर्माण करना है, मतलब शक्तियों का साथ देना है। उस पर बैठ और जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतरना नहीं, इसी पर बैठकर काम करोगे तो कार्य सफल होगा। देखो, सारे दिन में जो आप काम करते हो उसमें 4 बातें कौन सी हैं जो कि आपके साथ रहती हैं? कॉमन और स्थूल बात पूछता हूँ, बाबा बोल रहे हैं। एक तो कुर्सी साथ रहती है, दूसरा कलम, तीसरी फाइल और चौथी भाग दौड़। तो उस टाइम मेरे ख्याल से कोई ऑफिसर्स की संगठन वहां पे बैठा था, तो बाबा ने उनको सामने रख के ये बात बोली है कि कुर्सी साथ में रहती है, कलम रहती है, फाइल और चौथी भाग दौड़ करनी पड़ती है। इन चारों को लौकिक से अलौकिक में लाओ। तो बाबा बता रहे हैं अब उसकी विधि के लौकिक से अलौकिक में कैसे लेके आएंगे। जब कुर्सी पर बैठो तो तख्त याद करो। तो तख्त हमारे क्या थे? प्रकृति तख्त नशीन, दिल तख्त नशीन बाबा के, और विश्व राज्य के तख्त नशीन। तो कुर्सी पर जब बैठो तो तख्त याद करो, कलम उठाओ तो कमल के फूल को याद करो, न्यारा और प्यारा, पवित्रता। कमल का फूल बनकर कलम चलानी है, तो मतलब मनसा वाचा कर्मणा में पवित्रता हो। इस विधि से हमको कलम चलानी है, क्योंकि एक बार अगर साइन हो गए, कलम चल गई, तो फिर उसको बदल नहीं सकते। कोई अगर डिसीजन ले लिया, तो फाइल को देखकर अपना पोता मेल याद करो कि मेरी फाइल में बाप दादा अभी क्या सही करते होंगे। कि मतलब हम इसको काफी तरह से देख सकते हैं कि फाइल किस तरह की है। एक तो हमारी फाइल वो है कि जो हम प्रोमिसेस करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन पूरी नहीं कर पाते, तो वो बाबा फाइल देखते हैं। फिर एक फाइल और भी हो सकती है कि बाबा जैसे हाथ खड़ा करवाते हैं, जब बाबा मिलन के लिए आते हैं कि हाथ खड़ा करो, हाथ उठाओ, तो हम सब, तो बाबा बोलते हैं ना तुम्हारी फोटो खींच गई, तो फिर वो चेक करेंगे। तो पोता मेल याद करो कि मेरी फाइल में बाप दादा अभी क्या सही करते होंगे। भाग दौड़ तो है ही, सीढ़ी से उतरना और चढ़ना। अब पहले भाग में बाबा ने बोला था ना, बालकपन और मालिकपन की सीढ़ी से उतरना चढ़ना। तो यह प्रैक्टिस करो, ड्रिल करो। तो जहां पर भी बुद्धि को लगाना चाहता हूँ, मतलब सूक्ष्म बुद्धि, ये सूक्ष्म है बुद्धि हमारी, लगती भी है कि नहीं, वैसे ही जैसे कि पांव चला, जहां भी चलाने चाहो चलते हैं ना, तो बाबा बुद्धि को पांव से कंपेयर कर रहे हैं, स्थूल को सूक्ष्म से कंपेयर कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपकी बुद्धि भी पांव मिसल हो जाएगी। अब बुद्धि को लौकिक से अलौकिक बातों में परिवर्तन करना है, तो अवस्था में भी परिवर्तन आ जाएगा। इस संगठन के रत्नों में क्या विशेष खूबी है? एक तो सभी स्नेही हैं, दूसरा मेजॉरिटी सरेंडर बुद्धि है। तो सरेंडर मतलब एक तो जो सरेंडर्ड भाई बहन होते हैं जिन्होंने समर्पण किया हुआ है, और दूसरी तरह से सरेंडर हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारा तन मन धन जन कमी कमजोरियां संबंध संपर्क समय श्वास संकल्प सब बाबा को दे दिया, तो हमारा तो कुछ रहा ही नहीं, हम सरेंडर बुद्धि हैं। और तीसरा, सर्विस के लिए हर वक्त तैयार रहते, हाँ जी का पाठ बजाते हैं ना, कभी भी कोई सर्विस मिले तो संगम युग में प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि इसलिए ही एवर रेडी हैं। तो बाबा पढ़ाते हैं ना हमको पाठ, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। अब जैसे जिम्मेवारी का ताज मिला है, उसमें इन सब विशेषताओं को रत्नों की तरह जड़ना है। तो जो ताज है उसमें कौन सी विशेषताओं के रत्न जड़ने हैं? स्नेही, सरेंडर बुद्धि और सर्विस। 3S, 3S।
तभी जिम्मेवारी को पूरी रीति संभाल सकोगे। यह गुण ताज की मणियां हैं, अर्थात शोभा है। इनको कायम रखना है। जैसा कर्म आप करेंगे आपको ही देखकर सभी फॉलो करेंगे, जैसे ब्रह्मा बाप को किया हम सब ने। एक स्लोगन और याद करना जरूरी है, छोटों को करो प्यार और बड़ों को दो रिगार्ड। तो उसमें फिर से वही बात आ जाती है कि छोटा बड़ा कोई नहीं है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो एक दूसरे को प्यार करना है और रिगार्ड देना है। प्यार देना है दाता बनकर, फिर रिगार्ड लेना है, यह कभी नहीं भूलना। यह संगठन सोना तो है, परंतु सोने पर सुहागा लगाया जाता है, मतलब पॉलिश, उसको और भी उसकी चमक एनहांस करने के लिए उसके ऊपर सुहागा लगाया जाता है, आइसिंग ऑन द केक जैसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसके लिए बीच बीच में मधुबन में संगठन हो। तो बाबा इज मोल्डिंग अस, शेपिंग अस, पॉलिशिंग अस। जैसे कोई मूर्तिकार करता है ना, कोई मूर्ति बनाते हुए ठोकता भी है, पीटता भी है, उसको शेप करता है, मोल्ड करता है, पॉलिश करता है। और जैसे जो कोई हीरे को चमकाता है, हीरे को शेप करता है, तो हम हीरे हैं ना, वो बाबा हमारा कोहिनूर हीरा है। और हम हीरों को बाबा चमका रहा है, तो मोल्ड भी कर रहा है, शेप भी कर रहा है, और उसको पॉलिश भी कर रहा है। जो हमारे में थोड़ी बहुत कमी रह गई है ना, तो बाबा हमको बता बता के रोज मुरली में हमको मोल्ड करता है, शेप करता है, पॉलिश करता है। तो उसके लिए बीच बीच में मधुबन में संगठन हो। निमित्त बनी हुई बहनों की राय से ही समय प्रति समय संगठन होगा। प्रदर्शनी में भी कुछ नवीनता आनी चाहिए। अब बाबा नवीनता की भी बात कर रहे हैं प्रदर्शनी में। तो अभी तो इतना ही समझते हैं कि यहाँ की नॉलेज अच्छी है, मतलब लोग जो हैं वो ये तो समझते हैं कि नॉलेज अच्छी है। जो बातें बतानी है बिना पूछे देखने से ही समझें कि हमको अभी यह सहज रास्ता मिला है, मतलब हम एक अपने बिहेवियर से बताना है, उसमें गुण ऐसे हो कि बिना पूछे ही उनको समझ आ जाए कि यह अभी सहज रास्ता है। इस लक्ष्य को रखकर प्रदर्शनी बनाने की कोशिश करें, और टॉपिक में भी आकर्षण हो। परमात्मा के परिचय पर रख सकते हो टॉपिक, और जो लोग दूर भागते हैं उनको नजदीक लाना है। फिर उसमें धर्म के विचार वाले हों या कोई भी प्रकार हो, उनकी फिर पीठ भी करनी है, मतलब उनकी खैर खबर लेनी है, उनसे कांटेक्ट में रहना है। बिना पाठ किए, मतलब बिना पीठ किए, सॉरी, तो बिना फॉलो अप किए सफलता नहीं होगी। तो कुछ भी काम करना होता है, अगर दूसरा तो भूल जाता है पर काम तो हमारा है ना, फॉलो अप तो हमको करना है। तो बिना पीठ किए सफलता नहीं होगी। जैसे म्यूजियम की सर्विस की है, उसकी भी पीठ करनी है। एक मुरली थी ना म्यूजियम की, भी हमने पढ़ी थी, आध्यात्मिक संग्रहालय वाली, तो उसकी बाबा बात कर रहे हैं। जैसे म्यूजियम की सर्विस की है, उसकी भी पीठ करनी है, उनसे संपर्क रखना है, समय प्रति समय बुलाना है, भले संबंध रखना चाहिए जो उनको परिवार की महसूसता हो, तभी ही सर्विस की सफलता होगी। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर मनन चिंतन करेंगे।
ओम शांति जी। गौतम भाई जी, आप अनम्यूट कीजिए और आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली के सेकेंड पार्ट में तो इसमें मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि जिसमें बताया गया कि ऑलवेज आप बिंदु रूप में रहने के प्रैक्टिस कीजिए, जिससे क्या होगा का जब भी चलते फिरते भी आप हो तो बिंदु रूप में आइए। उससे क्या होता है कि अगर एक सेकंड में भी उसमें अव्यक्त स्थिति आ जाएंगे अगर बिंदु रूप में है तो अव्यक्त। और दूसरी क्या फायदा होगी कि आत्मा की जो मूल गुण है उसको उसको हम लोग हमारी आत्मा लेगी और बिंदु रूप में आने से पावर बढ़ती है आएगी। एक सेकंड में भी अगर हम अव्यक्त होकर के मूल बिंदु रूप में है तो हमें पावर आएगी। तो ये बहुत अच्छी बात लगी। और सबसे अच्छी इसकी लगी कि 4 चीज के बारे में बताया कि जब भी आप ऑफिस में रहते हो, कार्य करते हो, तो पुराने समय के हिसाब से कुर्सी होती है, दूसरा कलम होता है, फाइल होती है और भाग दौड़ होती है, राइट। इसको फिर इसने उसमें अलौकिक में कैसे करना है तो कुर्सी में जब बैठते हो तो उसमें समझना चाहिए कि हम अकाल तख्त पे बैठे हैं और कलम हाथ में लेते हैं तो समझना चाहिए कि कमल फूल को याद करके हम कलम चला रहे हैं। और फाइल वगैरह देखते हैं तो समझना चाहिए कि हमारा पोता में बाप दादा देख करके उसको क्या करेंगे, मतलब अपना पोता मेल करेक्टर करना है। फाइल मतलब पोता मेल जो डेली हम लोग बाप दादा को देते हैं तो ऐसा पोता मेल कैसा। और भाग दौड़ के बारे में फर्स्ट पार्ट में बताया था कि बालकपन और मालिकपन। तो सीढ़ी ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना ऑलवेज, मतलब जब डिसीजन देना हो तो उसमें आप दे दो फिर आप बालक बन जाओ। तो ये ऊपर नीचे ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, बहुत सुंदर। लेकिन जो आपने कहा ना पोता मिल बाप दादा को नहीं, अपन को देखना है कि हमारा पोता मिल कैसा है, बाबा को देना। बहुत सुंदर आपने वर्णन किया। और कोई भाई बहन भी शेयर करें। शांति। बाबा ने कहा, हम कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, पर हमें समय जैसी परिस्थिति है उस अकॉर्डिंग ज्यादा समय निकाल के हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि न्यारे होकर 1 मिनट बिल्कुल अशरीरी स्थिति का अभ्यास करके फिर हम कर्म में आए तो वो कर्म भी अच्छा होगा। और ये प्रैक्टिस फिर चलते फिरते हमें अव्यक्त स्थिति का ज्यादा अनुभव करा सकती है। जी जी बिल्कुल। ये गौतम भाई जी, आपका हैंड रेज है, आपने शेयर किया था कि करेंगे। करिए भाई जी, आप शेयर कीजिए। सिस्टर मेरी हो गई। अच्छा, आपकी का है, और कोई शेयर कीजिए। आज बाबा ने ये भी बताया ना कि एक अपन जितना अगर आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो जरूरी है, अगर आत्मिक स्थिति में रहे तो बाबा की याद होना स्वतः होती है, उसमें और कोई जोर देना नहीं पड़ता। आप कहेंगे कि आत्मिक स्थिति पे रहा, समय वेस्ट हुआ, बाबा से कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर आप आत्मिक स्थिति में हैं तो बाबा की याद बनी ही रहती है। ये पॉइंट भी आज बाबा ने बहुत सुंदर कहा। हाँ, और भी कोई भाई बहन शेयर करें अपनी पॉइंट। ओम शांति। बाबा ने आज टाइम की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया कि सोचते सोचते कहीं समय ही ना निकल जाए, जो कि करना है अभी करना है, कहीं पछतावा ही ना रह जाए कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। और क्योंकि समय बहुत कम है, जहां भी हैं जैसे भी हैं परिस्थिति नहीं बदलेगी। यह नहीं सोचना कि परिस्थितियां हल्की होती जाएंगी तो हम कमाई करेंगे। ओम शांति। ये चीज सभी के लिए कहा है बाबा ने। बहुत हर कोई कहता है ना ये ठीक हो जाए तो मैं करूं, ये बाबा ने बहुत जोर देकर कहा है। इस बात पे तो हर किसी को हम कहेंगे आज आगे बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे जितना भी काम हो, जितनी भी परिस्थिति हो, सेवा ज्ञान योग रुकना ही नहीं चाहिए। हाँ जी, शेयर कीजिए गायत्री बहन जी। हाँ, आज बाबा ने स्पेशली हमें हीरे जैसा चमकने के लिए बात की है कि कोहिनूर आए हुए हैं और हमें शेप दे रहे हैं, मोल्ड कर रहे हैं और पॉलिश कर रहे हैं। ये हम जब मधुबन जाते हैं तो ये तीनों गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो हमें इन सब गुणों को अपने अंदर धारण करने के लिए छोटों से प्यार करना है और बड़ों को रिगार्ड करना है।
ओम शांति। जी, कविता बहन जी शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला कि ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ, और तख्त तो उतारना नहीं है, तख्त पर बैठकर काम करना है। और इसके लिए बाबा ने बोला कि चलते फिरते आप जैसे कॉमन स्थूल बातों को बताया है, उसमें जैसे पहला है कुर्सी साथ रखो, मतलब आत्मिक स्थिति में रहो। दूसरा कलम हाथ में रखते हो तो मतलब आप जो पेन हाथ में रख रहे हो या लिख रहे हो तो कमल फूल याद रखो। तीसरा फाइल जैसे लेके बैठे हो तो अभी भी जैसे हम लोग बुक या नोटबुक लेके बैठे हैं तो अपना पोता मेल चेक करो। और चलते फिरते हो तो मतलब ऊपर नीचे आप कर रहे हो, ऊपर नीचे हो रहे हो तो मतलब अपनी सीढ़ी को याद रखो कि आप ऊपर चढ़ रहे हो नीचे उतर रहे हो। तो ये सहज बताया है कि आप अपनी बुद्धि में ये चलाते रखें। ओम शांति। जी, उज्ज्वला बहन जी शेयर कीजिए। ओम शांति। इस मुरली में हमें 2 और तक का मालूम हुआ है कि अभी तक हम रोटी का तख्त या बाबा का दिल तख्त कहते थे, लेकिन अभी नम्रचित का तख्त और शक्ति सेना को एक रस का तख्त, यानी कि सारे संबंध एक भाव से, तो हम बाबा से एक रस स्थिति में रहे। और पांडव सेना को निर्माण चित्त का तख्त। और एक बात जो कलम के बारे में बाबा बोल रहे, तो बाबा कहते हैं लौकिक को अलौकिक में बातों में परिवर्तन करना है, यानी हमारे कर्म जो है वो कलम कर्म का प्रतीक दिया है। तो कर्म हमें कमल के फूल को याद करो, यानी कमल फूल समान हमारे विकारों के वश नहीं कर्म होने चाहिए। ओम शांति। संस्कारी ओम मनी, शांति। हाँ बोलिए आप। संस्कारी मनी जी ओम शेयर कीजिए। शांति। ओम शांति। दीदी, आज बाबा ने बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी और एक तरफ बाबा ने कह दिया कि आने वाले समय में तुम बहुत बिजी हो जाओगे, जो करना है अभी अपने लिए करो, आने वाले समय में तुम्हें लोगों के लिए मतलब सबके लिए करना पड़ेगा। और बाबा ने ये भी कह दिया कि परिस्थिति भी जैसे है वैसे ही है, और समय को भी बता दिया कि 24 के 24 घंटा ही है, ये कोई बढ़ने वाला नहीं है। तो इसमें से ही हमें टाइम निकालना है। और सबसे अच्छी विधि बता दी कि लौकिक को अलौकिक में बदल दो, तो हमारे पास टाइम ही टाइम हो जाएगा। और जैसा बाबा कह रहे हैं हम कर रहे हैं और कर सकते भी हैं, एक्यूरेट जो बाबा कह रहे हैं। तो बहुत खुशी हो रही है कि बिल्कुल सही चल रहे हैं, जैसे बाबा ने आह्वान किया कि अभी समय भी हो रहा है तो सीमा बहन होमवर्क भी देंगे और 2-3 मिनट योग भी कराएंगे। सीमा सिंह बहन जी है? ओके, ठीक है। वो नहीं है तो आज के लिए होमवर्क लेते हैं कि सारा दिन हमें बीच बीच में अशरीरी होना है, जिसके फलस्वरूप हम बिंदु स्वरूप में अच्छे से टिक पाएंगे, है ना। तो अभी हम वही ड्रिल करेंगे जो बाबा ने कराई है। तो सभी जन स्थित हो जाए अपनी आत्मिक स्थिति में। देखिए, भ्रुकुटी के मध्य मैं चमकती हुई आत्मा, न्यारी प्यारी, मैं ये शरीर नहीं हूँ, एक आत्मा हूँ। और सेकंड में उड़ चले अपने परम धाम घर, कंबाइन हो जाए प्यारे मीठे बाबा के साथ। देखिए ये बेहद का कल्पवृक्ष, यही मेरा असली स्वरूप है, यही मेरा घर है, यहाँ से मैं आई थी। और फिर से यही स्थित होना है। ओम शांति। ओम शांति। तो थैंक यू सीमा बहन जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर मुरली रीड किया। तो सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे।
मॉर्निंग गुरु शांति थैंक शांति बाबा शांति भाई जी शांति दीदी शिव शक्ति का थैंक यू माताओं के ऊपर ही बाबा ने डिवाइन शक्तियों का आज किया है। आज नवरात्रि चालू